ओम शांति। ओम शांति। पहुंच गए सब लोग? एक मिनट, सब बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। सारा ध्यान, सारी बुद्धि हटाकर 1 मिनट के लिए सब आत्मिक स्थिति में पूरा ध्यान सांसों पर लगाइए। पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। अभी मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए बैठी हूँ। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की मुरली। ओम शांति। आज 27 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? सतयुग में। इसलिए यहाँ के सारे बंधन भूल के कर्मातीत मतलब कर्म करते करते बाबा को याद करने की मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज का, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? किन बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, लालच यानी लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्माभिमानी आत्माभिमानी भाव अथवा देही अभिमानी भाव अक्षर है तो वही ना, एक ही बात है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी मिलता है। बाबा कह रहे इससे पहले थोड़ी ज्ञान था, अभी तो हमें पता ही नहीं था इससे पहले तो हम क्या कर रहे हैं। बस उठे अपना डेली रूटीन निपटाया, खाया पिया, ऑफिस चले गए, या जिसका काम पढ़ाई का पढ़ाई कर लिया, उसके बाद फिर वापस आए, फिर खाया पिया, फिर अपने डेली रूटीन के काम। कुछ मतलब ही नहीं था कि हम क्यों यहाँ हैं, क्या हमारा मकसद है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। बाबा कह रहे जब काम में लग जाते तो इतनी याद नहीं रहती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है, तो जितना हो सके मुझे याद करो। बाबा ये भी नहीं कहते कि गृहस्थी छोड़ो, कहते रह के जितना हो सके मुझे याद करो। कमल फूल मतलब जहाँ इधर खिटपिट विटपिट जो भी हो रही है आपकी, ठीक है, उसे भी उसमें रहते हुए भी आपको मेहनत करनी है, मुझे याद करना है। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको
मिटाना पड़ता है कि न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यह तो युद्ध है, जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। क्या सुनाया बाबा ने अंकित जी? मैम बाबा कह रहे हैं कि तुम लोगों को ये ज्ञान जो मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, क्योंकि आत्मा तो वो है हमारा है, और इसमें मतलब कि वो ऐसा तो मिलेगा नहीं तुम्हें ज्ञान। और ये भी बता रहे हैं कि मतलब कि बाबा ने ये भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया है कि भाई तुम मुझे इस टाइम याद करो, तुम अपने घर के काम करते हुए भी याद कर सकते हो। और मतलब कि जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे कर्म जो विकर्म है ना, तो उनका नाश होता चला जाएगा। और फिर माया के भी बताया है कि तुम बैठोगे तो कभी कुछ तुम्हें याद आता रहेगा, लेकिन तुम्हें उन चीजों में भटकना नहीं है, जी, सिर्फ याद करना। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। भूलने का मतलब बाबा ये नहीं कह रहे कि भाई तुम मतलब अपना कर्तव्य नहीं निभाओ, सब कुछ करना है, लेकिन सारा कुछ उन्हीं में नहीं, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार नहीं। उनके लिए जो जिम्मेदारियां सब करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, बाबा को जरूर याद करना है। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो, शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाओगे, इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। उन्हें लगता है कि भाई हमें तो सब कुछ, किस चीज की कमी है, हमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो सब कुछ का मतलब धन दौलत से समझते हैं, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजा थोड़ी भोगेंगे। क्या सुनाया राम कलब जी इसमें बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा ने बताया मैम कि जब इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो सांसारिक बंधनों में बनता चला जाता है। लेकिन हमें इन सांसारिक बंधनों के रिश्तों को निभाने के साथ साथ बाबा जी को भी याद करना है, ताकि हम अपने स्वर्ग के रास्ते पर जा जी सकें। जी जी। स्वर्ग में जो सजा होती, स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। कितनी बार बनते हो स्वर्गवासी? एक ही बात लाखों रुपए की है, यह भूल जाने से, देहाभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जो हम पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियरिंग की कर रहा है, कोई डॉक्टरी की कर रहा है, बाबा कह रहे तो शरीर निर्वाह के लिए करना ही करना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है, रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। लालच, हबच लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही ना, मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरी सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाबा? अन्नू जी क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा जी कह रहे हैं कि स्वर्ग में
जो रहता है उधर कोई दुख नहीं होता है, और एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में ही जाना है, जी। तो इसलिए अपने हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चे के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। यह बहुत कम है। क्या है? वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। बाबा ने बता दिया कि भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब याद में चलते चलते योग नहीं लगता या और कोई परेशानी है, बाबा की याद नहीं आती, बाबा हम तो सारा दिन काम में लगे रहे, याद ही नहीं आई, तो इसका मतलब योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। हाँ जी, लक्की क्या समझाया बाबा ने? आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मनमना भव। बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो। अपने को देखना है कि हम देवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही देवी गुण धारण करने कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। बाबा समझा रहे हैं, पता चला सुबह अमृत वेला किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर क्या हुआ? क्रोध का भूत आया, सब खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की। तो फिर बाबा कहते फिर तुम्हें याद आता है कि अरे हमने तो गुस्सा करके बड़ी बड़ी गलती कर दी। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। बाबा कह रहे हैं मेरे पास बहुत है ऐसे ऐसे। अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले। लेकिन क्या कह रहे हैं ले बाबा? परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? मैम ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैम बाबा कह रहे हैं कि जो याद करते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, और उसी ज्ञान से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाने के लिए देवी गुण धारण करनी। जी जी। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते?
बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में ही कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख को याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान मिला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है, और हाफ पार्टनर में बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते हैं, झगड़ा करते हैं। अवस्था यह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाता है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरी सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते उबासी देते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरी सभा है बच्चों की। बाबा आलस की बात कर रहे हैं कि बैठ जाते और उबासियां ले रहे हैं ना, और जो है नींद के झटके ले रहे हैं। बाबा कह रहे नहीं, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं यह छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं है। मंदिर आदि का जो इस टाइम देख रहे हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजा ही कैसे लोगे। मैं आता हूँ, तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको इस लायक बनाता हूँ, तभी तो तुम्हें राजाई मिलती है। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। लेकिन फोटो में कोई कहा जाता है, कोई की बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 2 बातें, अल्प और बेद। बादशाही अल्प भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। बाबा ने कल की मुरली में भी जोर दिया था किस चीज पर, कि सेंटर खोलो। नहीं खुद ज्ञान सुना सकते, बुला के लाओ, दीदियों की हेल्प लो, लेकिन सुनाओ किसी तरह। आज भी उसी की बात कर रहे हैं। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है।
प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक है। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। आप कहते हम लोग क्या कहते हैं जब शरीर छोड़ देते हैं कि वो तो स्वर्गवासी हो गए, तो इसका मतलब तुम जब स्वर्गवासी हो गए तो फिलहाल नरक में रह रहे हो, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास बात कहते हैं, यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। जब शो खत्म होने वाला होता है तो क्या होता है, बाद में सब आकर खड़े हो जाते हैं। पहले तो अपने अपने पार्ट के अनुसार हो जाते हैं खड़े, और उसके बाद जब नाटक खत्म होने वाला होता है तो सब आ जाते हैं स्टेज पर। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन पूरे हुए। अब इस जुती को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छीछी खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो तुम संकल्प लेते हो या जो तुम्हें कुछ कहते हो अपनी तरफ से, तो सोच समझ के लो। संकल्प ले रहे हो तो उसे करना भी है। धंधा आदि बल करो, बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कह रहे शरीर कुछ भी नहीं करता, सब कुछ क्या करती है, आत्मा करती है। और सारा दिन काम करते करते तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, रोज इतना ज्ञान देने के लिए, हमें भाग्यशाली बनाने के लिए। हाँ जी बॉबी सर, 2 लाइन में बताओ क्या जो है। बॉबी जी बताइए 2 लाइन में बाबा ने क्या सुनाया। मुरली पढ़ के ऐसा लगा, जो सुन के ऐसा लगा कि जैसे छोटे बच्चों को पिता समझाते हैं ना, माता पिता समझाते छी 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 गंदी बात है, छी छी ऐसे नहीं करना है। वो हमें इसी संसार में रहते हुए इसी संसार की मोह माया में ना फंसे, इसकी जो हम इच्छा करते हैं ना, जिन चीजों की इच्छा करते हैं उनको छी छी बोल रहे हैं वो हमसे। मतलब इतने प्यार से समझा रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं छी छी गंदी चीज ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ऐसा आएगा। देखो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में कैसी आत्माएं जाएंगी, क्या हमें करना है, बाबा को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, और स्वर्ग के बारे में बताते हैं, और कौन कौन जाएगा ये भी बताते हैं, और सब बता दिया आज की मुरली में। जी सुप्रिया जी क्या बताया बाबा ने। आवाज जा पा रही है सुप्रिया जी। शायद आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है, यह बहुत बड़ी कमाई है।
उसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो, मुरली सुनते हो, बाबा का ज्ञान सुनते हो, ध्यान लगाते हो, तो उसमें उबासी या झुटका मतलब नींद के जैसे हमें झुटके आते रहते हैं वो नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान बाबा दे रहे हैं, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी किसका साथ लेना है? बाबा का। शिव बाबा फरिश्ता स्वरूप, इनका हाथ पकड़ लो, उनका साथ लेके साक्षी बन के सदा सफलता मूर्त भरोगे बनो। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं कौन है? सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो खुद में खड़ा हूँ, सर्वशक्तिमान। तो तुम क्या हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो तुम्हें तो इस चीज का नशा होना चाहिए। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। कैसे पता चले कि हमारे संकल्प व्यर्थ हैं कि नहीं? उसकी निशानी, अगर तुम्हारा मन उदास है या खुशी नहीं है चेहरे पर, इसका मतलब फालतू के संकल्प चल रहे हैं, दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा है। तो व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। आज का मीठा मोती, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, चिड़चिड़ापन भी क्रोध है। हम मानव शांति सागर के बच्चे हैं, तो हमें शांति दूत होना चाहिए। अभी बाप ने वरदान में कहा कि तुम सर्वशक्तिमान हो। अभी फिर मीठा मोती आज का समझा रहे हैं, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, चिड़चिड़ापन भी क्रोध है। हम मानव शांति सागर के बच्चे हैं, तो हमें शांति दूत होना चाहिए। ओम शांति। अब हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए, ध्यान लगाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठिए, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं यानी कि इनहेल कर रहे हैं, तब अंदर ही अंदर महसूस करना है कि मैं महान आत्मा हूँ। 1 सेकंड सांस को रोकेंगे और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो भी महसूस करते हुए मैं महान आत्मा हूँ। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो शांति की ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है। महसूस करें, फील करें कि सांसों के साथ वाइट कलर की एनर्जी भी अंदर जा रही है। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो टॉक्सिन्स जो हैं ब्लैक कलर के रूप में बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी हो रही हैं। छाती तक सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब और छोटी महसूस करें सांसें, अपर लिप्स तक सांस को आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। . 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
पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, ये मेरा निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस पूरे शरीर को देख रही हूँ। मुझ आत्मा का ये शरीर बहुत अच्छा है। अपने हर अंग को प्यार कीजिए। मैं आत्मा अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को, सबको बहुत प्यार करती हूँ। अगर ये कान ना हो तो मैं बाबा का ये ज्ञान भी ना सुन सकूं। अगर ये हाथ पैर ना हो तो मैं सेवा भी ना कर सकूं। अगर ये मुंह ना हो तो मैं किसी को ज्ञान भी ना सुना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अंग मेरे बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरा सहयोग करते हैं पूरे दिन। मैं अपने शरीर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सब बहुत सहयोगी है। मैं उन सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरी कॉलोनी के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं उन सबको बहुत प्यार करती हूँ, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरे देश के लोग सब बहुत प्यारे हैं। मेरा भारत महान। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पूरे विश्व की सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब महसूस करें हम सब विश्व की आत्माएं ग्लोब के अंदर बैठे हैं। हम सब भाई बहन ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं और परमात्मा हम पर लाल किरणों की बारिश कर रहे हैं, हमें शांति का दान दे रहे हैं। हम सब शांति से भरपूर प्यार से शांति को अनुभव कीजिए। अब बाबा हम पर लाल रंग की बारिश कर रहे हैं। लाल रंग की किरणें पूरे ग्लोब पर पड़ रही है और विश्व का कोना कोना कण कण ऊर्जावान होता जा रहा है, शक्ति से भरपूर। इस कोरोना के समय में हर आत्मा को बाबा शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो इस स्थिति परिस्थिति को सहन करने की शक्ति आएगी, जिससे अब प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हवा ना हो तो मैं जिंदा ना रह सकूं।
ये पानी ना हो तो जीवन नहीं है, ये पृथ्वी ना हो तो मैं कहाँ रहूं, ये आकाश, सब पांचों तत्वों का धन्यवाद। दशों दिशाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी मेरे प्रति दृष्टि बहुत अच्छी है। सारे ग्रह मुझे बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों युगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शिव बाबा का बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। बाबा तुम ही मेरे टीचर हो, तुम ही मेरे सदगुरु हो, तुम ही मेरे रूहानी सर्जन हो। और एक बार फिर महसूस करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर, और बाबा मुझे, बाबा के हाथों से सफेद रंग की किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल गई है, और मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। एक बार फिर बाबा का धन्यवाद करेंगे तहे दिल से। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले हाथों आंखों पे लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। ओम शांति।